गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे कि हमारे कपड़ों को हम किस तरह से सुरक्षित रखें। आज की चर्चा का विषय है हमारा कि कपड़ों को हम थोड़ी सी जगह में छोटे फोल्ड करके किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों को रखें। सबसे पहले तो हम कपड़ों को किस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए उसके बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब हम कपड़े धोते हैं बेटा, तो उस समय जो भी हम सर्फ यूज में लेते हैं वो सर्फ हमारी बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। यदि हम थोड़ी हल्की क्वालिटी की सर्फ लेते हैं तो उससे हमारे कपड़ों की रंगत बहुत जल्दी चली जाती है। जब कपड़े हम धो लेते हैं, धो करके निचोड़ने के बाद उन कपड़ों को हम अच्छी तरह से हैंगिंग करते समय सबसे पहले उन कपड़ों को हम बहुत अच्छी तरह से यूं चिपकाकर और फिर उसको वायर के ऊपर हैंगिंग करेंगे इस तरीके से, ताकि कपड़ों की सलवटें सारी निकल जाए और कपड़ा जो है वो हमारा अच्छी तरह से सूख जाए। एक बात का हमें ध्यान और रखना चाहिए, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो वहां पर जिस जगह हम सुखाते हैं वहां पर धूप ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि ज्यादा धूप होगी तो हमारे कपड़ों की रंगत बहुत जल्दी चली जाएगी। कई बार ये शिकायत होती है कि कपड़े तो हमने बहुत महंगी क्वालिटी के लिए लेकिन फिर भी हमारे कपड़े खराब हो गए। कुछ हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से भी कपड़े बेटा बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा कपड़े थोड़ी छांव की जगह पे सुखाने चाहिए। जैसे ही कपड़े हमारे सूख जाते हैं तुरंत हमें चाहिए कि उन कपड़ों को उतारें और उतार करके उन कपड़ों को बहुत अच्छे से सलवटें निकाल कर और उनकी तह करें। यदि हम तह बहुत अच्छी से करते हैं तो एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचती है, उसकी बचत हो जाती है। दूसरी हमारी समय की बचत होती है। तीसरा हमारे थोड़ी सी सेव मनी भी होती है ना। जब हमारी इलेक्ट्रिक बिल नहीं लगेगा तो हमारी मनी भी सेव होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हमने एक टॉवेल लिया, इस टॉवेल को जब उतारा इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कपड़े हैं जिनको भी मैं तय करना बताऊंगी। तो अभी देखो एक मैंने यहाँ पे एक टॉवेल लिया है, इसको मैंने इसे सेकेंड फोल्ड किया, फिर वापस मैंने एक थर्ड फोल्ड ऐसे कर दिया। अब देखोगे आप, एक फोल्ड मैंने इधर से किया, एक फोल्ड इधर से किया और दोनों को करके और फिर ये जो हिस्सा होता है इसको हमने इसके अंदर, इससे एक तो आपका टॉवेल बाहर नहीं निकलेगा और दूसरी हमारी फोल्ड भी छोटी हो गई और आराम से छोटी जगह में टॉवेल को हम रख सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास स्कूल की यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म देखिए मेरे पास ये वाली अवेलेबल थी इसलिए मैंने यही ली है। अब ये शर्ट को हमने फोल्ड किया। आपको मालूम है अभी समर वेकेशन चल रहे हैं आपके, और समर वेकेशन में अभी आपको यूनिफॉर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे में आपको यूनिफॉर्म है वो काफ़ी समय तक आपको सुरक्षित रखना है, ताकि जैसे ही वेकेशन शेष हो और आप तुरंत उन अपनी यूनिफॉर्म को तुरंत की तुरंत आपको ढूंढना भी ना पड़े और तुरंत निकाल लो आप। इसलिए इसको हम अच्छी तरह से तय करके और अच्छे तरीके से फोल्ड करके और हम रखेंगे। ये निकर है, इसको हमने लिया, एक फोल्ड हमने ऐसे किया, सेकेंड फोल्ड ऐसे किया, दोनों फोल्ड को मिलाकर इस तरीके से लेकर इधर का हिस्सा हमने यहाँ लिया और इसको यहाँ। अब ये जो हमने शर्ट तय करी थी इसी के अंदर हमने इसको रख दिया। अब बेटा यूनिफॉर्म में हमारे पास इसमें टाई नहीं चलती है, तो मेरे पास टाई अवेलेबल नहीं थी छोटे बच्चों की, तो मैंने बड़ी टाई ली है। अब इस टाई को मैं फोल्ड करके बता देती हूँ। जो बड़े बच्चे हैं उनके पास तो टाई होती है लेकिन मेरे पास तो अवेलेबल है नहीं, इसलिए मैंने बड़ी ली है। और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक और फोल्ड किया, फिर एक छोटी तय करेंगे और करके फिर हम इसको यूनिफॉर्म का जो ये अपने बाजू वाला हिस्सा है इसके अंदर डाल देंगे। अब इन बच्चों के लिए टाई है, ये टाई बेल्ट है, सॉरी बेल्ट है मेरे पास। अब इस बेल्ट को हमने लिया, बेल्ट को इसको राउंड लगा करके ऐसे हमने एक छोटा फोल्ड कर लिया और ऐसे फोल्ड करके हम इसको भी इस टाई के साथ ही यहाँ रख दें। अब मेरे पास एक बड़ी बैग तो थी नहीं, छोटी बैग तो थी नहीं, मेरे पास बड़ी बैग है, तो ये मैंने ली है। इसके अंदर शर्ट को हम रख देंगे।
ये यूनिफॉर्म इसके अंदर सेफ हो गई। इसका चेन हमने बंद कर दिया। अब इसको इस तरीके से हमने रखा। अब ये देखिए आपके सामने भी दिख रही है यहाँ पर, और जब आपको ज़रूरत हो वेकेशन के बाद तो आप तुरंत ये आपके पास अवेलेबल होगी। इसको आप अपनी अलमीरा में रख देंगे। छोटी तय में आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं। ज़्यादा जगह भी नहीं होगी आपकी घेरे की, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी। दूसरा हमारे पास सॉक्स है। कई बार बच्चों की शिकायत होती है, मैम एक सॉक्स आज नहीं मिला इसलिए हम नहीं पहन कर आए आज। तो एक सॉक्स इधर एक सॉक्स उधर ऐसा ना हो, इसके लिए हम इन दोनों को एक साथ लेंगे। पहले नीचे फोल्ड लिया, दूसरे को हमने थोड़ा सा इससे नीचे रखा और इसे राउंड लगाते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे, गोल फोल्ड करके। अब ये जो हिस्सा है इसको हमने लिया और लेकर के इसको सबको अंदर कर देंगे। इस तरीके से दोनों सॉक्स हमारे एक जगह इकट्ठे हो गए। आप चाहें तो उस बैग के अंदर भी रख सकते हैं। मेरे पास एक छोटा कंटेनर है तो मैं इसके अंदर इसको रखती हूँ। अब ये कंटेनर के अंदर बेटा जैसे आप अपनी हैंकीज हैं, अपनी टाई भी यदि रखना चाहो तो टाई भी रख सकते हो आप इसके अंदर, और अंडर गारमेंट्स रख सकते हो इसके अंदर, सॉक्स रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी छोटी सी जगह में सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं भी। अब एक हैंकी है, यह मैंने ली। स्कूल में आपको यूनिफॉर्म में हैंकी की भी आवश्यकता होती है। यह हैंकी मैंने ली, इसको भी मैंने फर्स्ट ऐसे फोल्ड किया, सेकंड फोल्ड ऐसे किया, फिर वापस इसको किया। अब इसको हम राउंड लगाते हुए इधर से गोल राउंड लगाएंगे और लगाते लगाते ले जाएंगे। देखिए एकदम इजीली तैयार हो रहा है। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से अंदर क्यों ला करके और इस तरीके से हम इसको, ये देखिए इस तरीके से हैंकी हो जाएगी। इसको भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हमने इसके अंदर डाल दिया। अब आपने देखा होगा बेटा छोटे से कंटेनर के अंदर बहुत सारे सामान हमारा इसके अंदर सुरक्षित हो गया। अब एक सॉक्स में और भी आपको बड़े बच्चों के लिए है, ये भी करके दिखा देती हूँ मैं आपको। एक लिया मैंने सॉक्स, इसी पे ये थोड़ा नीचे करके मैंने इसको भी लिया। अब इसी को वापस से हम फोल्ड करते हुए निकालेंगे, इसे राउंड देंगे बिल्कुल ईजी तरीके से, कुछ भी भारी नहीं है। आराम से ऐसे ईजी करते हुए आप लोग कर सकते हो आराम से। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने मिटाना थोड़ा सा और ले करके ऐसे इस तरीके से निकालना। अब ये पूरा सेव हो गया हमारा इस तरीके से। अब इसको हम इसके अंदर रख देंगे। ऐसे छोटी सी जगह में हम बहुत सारा सामान इस तरीके से रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें रखा है, आप इसमें और भी रख सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा हो तो आप इसमें और भी सामान रख सकते हो इतनी छोटी सी जगह में। यहाँ देख रहे हो बेटा, यहाँ पर भी मैंने सब चीज़ें अच्छी तरीके से लगा रखी हैं। सारे कपड़े हमने सही तरीके से सेट कर रखे हैं, साड़ियाँ हैं, सारी चीज़ें सेट कर रखी हैं यहाँ पर। इस तरीके से आप लोग भी छोटा सा वार्डरोब हो चाहे बड़ा हो, हर तरह आप अलग अलग इसके पार्ट कर सकते हो। जैसे बच्चे अपने अलग कर लिए, मम्मा का अलग हो गया, आपके टाई अलग रख ली, बेल्ट का अलग हो गया, सारी बेल्ट और टाई तो आप इसमें रख सकते हो। और चीज़ें जैसे हैं आपके पैंट शर्ट हैं, और भी टॉवेल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंडर गारमेंट्स हैं, कुछ भी आप रखना चाहो तो इनको अच्छी तरह से यहाँ पर आप रख सकते हो अलमीरा के अंदर अलग अलग कॉर्नर में। जहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को अभी सुझाव दिए वो आपको पसंद आए होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ों को घर पे फॉलो करोगे। ओके, बाय, सी यू अगेन।